मौलवी, आज चाचे असलम के घर जाते हैं। वो दोनों बाप बेटा हैं तो बहुत ही कंजूस, लेकिन आज उनके घर से गोश्त खाएंगे, गोश्त। तुम गोश्त खाना, मैं तो सिर्फ हलवा खाऊंगा, हलवा। मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। ठीक है मौलवी, तू हलवा खा लेना। चल चलें। ये कंजूस इधर कहाँ आ रहे हैं? ऐसा करता हूँ इनको छुपा लेता हूँ, कहीं ये भी ना खा जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक सीधे, तू सुना, तू कैसा है? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। बैठे। तुम दोनों कैसे आ गए आज मेरे डेरे पे? चाचा जी, बड़े अरसे बाद यहाँ से गुजर रहे थे। हमें भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, लेकिन आपकी याद आ गई, इसलिए हम आपके पास चले आए। सोचा चाचा से भी मिल लेंगे और खाना वाना भी खा लेंगे, और मौलवी हलवा भी खा लेगा। खाना? क्या चाचा जी, क्या तू हमें खाना नहीं खिलाएगा? जरा देख तो सही, हम कितने दूर से तड़पते हुए रेगिस्तान में चलकर तेरे इस बाग में आए हैं, और तू हमें खाना नहीं खिलाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और मौलवी साहब को हलवा भी खिलाऊंगा। वेला मुंडा, इधर आ जरा। जी जी, आया बाबा। ये मेहमान कहाँ से टपक पड़े हैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम। बाबा, हम कंजूसों के घर ये मेहमान कहाँ से आ गए? चुप कर बेटा, ये मेहमान बहुत दूर से आए हैं। इनके लिए जाओ और 1 किलो उम्दा गोश्त लेकर आओ। बाबा, हमने कभी गोश्त खाया नहीं है और इनके लिए उम्दा गोश्त लेके आऊं? जा रहा हूं मैं। परेशान मत, तो अभी आ जाता है। क्या हो गया है, क्यों परेशान हो? अरे चाचा, क्या बताऊं, भूख से मेरी जान निकली जा रही है, और तेरा बेटा वेला मुंडा अभी तक नहीं आया। 4 घंटे होने को आए हैं। चाचा, जैसे तूने नाम रखा है ना वेला, वैसा है भी वेला निकम्मा आपका बेटा। परेशान मत तो तुम दोनों, अभी आता होगा। बेटा, गोश्त कहाँ है? बाबा, मैं कसाई के पास गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास जो सबसे उम्दा गोश्त है वो मुझे 1 किलो बना के दो। कसाई ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसा गोश्त बना के दूंगा गोया मक्खन हो। मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही है तो मैं फिर मक्खन ले लेता हूँ, तो मैंने गोश्त का इरादा तर्क कर दिया और मैं सीधा मक्खन वाले के पास चला गया। और मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास जो सबसे उम्दा मक्खन है वो मुझे 1 किलो दे दो। तो फिर मक्खन वाले ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ कि मैं तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि जैसे शहद हो। बेटा, फिर आगे क्या हुआ? तो फिर मैं शहद वाले के पास चला गया। मैंने जाके उससे बोला कि तुम्हारे पास जो सबसे उम्दा शहद है ना वो मुझे 1 किलो दे दो। तो उसने आगे से कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ कि मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा, ऐसा शहद दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि जैसे साफ शफाफ पानी हो। तो फिर मैंने सोच समझकर फैसला किया और इस नतीजे पर जाके पहुंचा हूं। तो अगर यही किस्सा है तो फिर पानी तो घर में मौजूद है और मैं खाली हाथ लौट आया। वाह बेटा वाह, तुमने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है, लेकिन एक नुकसान कर दिया है। वो ये कि एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते हुए तुम्हारी जूती तो घिस गई होगी। अब्बा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो मेहमान के जूते पहन कर गया था और इसलिए आपका और मेरा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। चल मौलवी, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर इन कंजूसों के साथ बैठ रहे तो भूख के मारे हमारा जनाजा जाएगा। चल चले। भाई बैठो, हम आपको खाना खिलाते हैं। हमने कुछ नहीं खाना। बड़े आए थे खाना खाने। बाबा, तो फिर आपने भी मेरा कमाल देखा है, कैसे उनको हमने खाना खिलाया है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल।